जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि ग्राम प्रधान का चुनाव किस तरह से जीते। साथियों, वैसे तो किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए क्षेत्र के समीकरणों को जानकर रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, लेकिन कुछ रणनीतियां ऐसी होती हैं जो सामान्य होती हैं, जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है। कुछ ऐसी ही रणनीतियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको चुनाव जिताने में मदद कर सकती हैं। साथियों, सबसे पहली रणनीति है अपना बूथ करो मजबूत। साथियों, राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव, और चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी है बूथ का मजबूत होना। सबसे जरूरी है कि आपके पास बूथ पर कुछ ऐसे लोग हों जिनकी उस बूथ में लोगों के बीच अच्छी पकड़ हो, जान पहचान हो, जो आपको लोगों के साथ मिलवा सके और आपके लिए प्रचार प्रसार कर सके, आपकी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। विभिन्न समस्याओं पर आप किस तरह से समाधान करेंगे, आपकी क्या राय है, ये लोगों के बीच रख सके और जो मतदाता है उनका ख्याल रख सके। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप बूथ पर एक मजबूत टीम बनाएं। और साथियों, यही दूसरी रणनीति है, मजबूत टीम। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बूथ की टीम। जो बूथ की टीम होती है उसमें बूथ के ही व्यक्ति को रखा जाता है जो आपके एजेंडे का प्रचार करेगा, चौपाल लगवाएगा, कार्यक्रम करवाएगा और लोगों को आपसे रूबरू कराने का काम करेगा और आपको लोगों के साथ जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और भी कई सारी टीमें आपको बनानी पड़ती हैं। जैसे प्रचार के लिए भी दो टीमें होती हैं, जीरो ग्राउंड लेवल कैंपेन टीम, सोशल मीडिया टीम। एक टीम होती है जो डोर टू डोर प्रचार करती है, सर्वे करती है, फीडबैक करती है, डेटा इकट्ठा करने का काम करती है, और दूसरी टीम होती है जो सोशल मीडिया पर प्रचार करती है। इसके साथ साथ एक टीम हमें डेटा एनालिसिस के लिए भी बनानी पड़ती है, जो टीम पुराने चुनावों के ट्रेंड्स को हमारे सामने लाने का काम करती है, डेटा को कलेक्ट करती है जो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। और भी कई कार्यों को करने के लिए कई सारी टीमें बनती हैं। टीम बनाते वक्त जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि आप टीम में महिलाओं को जरूर शामिल करें, जो कि इसलिए जरूरी है कि यदि आपको पूरे परिवार का वोट चाहिए तो उस परिवार की महिलाओं को प्रभावित करना होगा। यदि किसी घर के अंदर घुसना है तो उस घर की महिलाओं को अपने साथ जोड़ना होगा, उन्हें सम्मान दिलाना होगा, और इसमें सबसे ज्यादा महिला टीम सहायक सिद्ध होती है। इसलिए महिलाओं को जिम्मेदारी देना जरूरी है, महिलाओं को आगे करना जरूरी है। इस टीम में आपकी परिवार की महिलाएं भी हो सकती हैं। अपनी टीम में नौजवानों को जरूर रखिए, जो अपने हमउम्र नौजवानों के बीच, नए युवाओं के बीच आपका प्रचार प्रसार करेंगे और उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि आप ही ग्राम प्रधान बनने के सबसे सही दावेदार हैं। साथियों, बहुत जरूरी है कि टीम में युवाओं के जोश के साथ साथ अनुभवी सोच हो। इसलिए बुजुर्गों को भी अपनी टीम में शामिल करें, जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करने के साथ साथ लोगों को समझा सकें। बुजुर्गों की बात गांव में लोग जल्दी मानते हैं। ये जमीनी स्तर का चुनाव है, इसलिए यहाँ पर जमीनी स्तर की रणनीतियों का उपयोग करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हर तरह की टीम को कुछ इसी तरह से तैयार कीजिए कि जो भी काम आप दें उस टीम में उस काम को करने वाले सही लोग हों। साथियों, अब बारी आती है पिछले चुनावों के विश्लेषणों की। यदि आपको क्षेत्र के समीकरणों को जानना है, यदि आपको जानना है कि आपके क्षेत्र की जनता का मूड किस तरह से बदला है, तो आपको पिछले चुनावों के ट्रेंड्स को भी देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पिछले चुनावों के डेटा को निकालना पड़ेगा। कितनी वोटिंग किसके पक्ष में हुई, क्या समीकरण बने थे, क्या मुद्दे थे, उनमें से कितने मुद्दे हल हुए, वर्तमान प्रधान ने क्या क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, कौन से मुद्दे सुलझाए, कौन से मुद्दे नहीं सुलझाए। इन तमाम तरीके के सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप पुराने चुनावों के ट्रेंड्स को जरूर से जरूर विश्लेषण करके देखेंगे। और इन बातों को जब आप जनता के बीच में रखेंगे तो ये जनता पर एक गहरा प्रभाव डालेगा। जनता की जरूरत है, जनता की आवश्यकताएं हैं, जनता की उम्मीदें हैं। आपको सभी चीजों पर विचार करके विभिन्न मुद्दे इकट्ठा करने पड़ेंगे। उन मुद्दों को लोगों के बीच में रखना पड़ेगा। किसान के भी मुद्दे हैं,
युवाओं के भी मुद्दे हैं, व्यापारियों के भी अपने मुद्दे हैं, नौकरी पेशा वर्ग के भी अपने मुद्दे हैं। हर तरह के व्यक्ति से जुड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे, उनके समाधान बताने पड़ेंगे। लोग आपको वोट क्यों देंगे? या तो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर या आपके दूरदर्शी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। जब उन्हें लगेगा कि इसका विचार स्पष्ट है, गांव का विकास, गांव के लोगों का विकास, इन्हीं बातों से प्रभावित होकर आप पर लोग विश्वास करेंगे और आपको अपना मत देंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रचार करना होगा। प्रचार के वैसे तो कई तरीके हैं, जैसे मैंने अभी बताया, सोशल मीडिया, जीरो ग्राउंड लेवल पर अलग अलग तरह से प्रचार किया जाता है, टीम्स बनती हैं। प्रचार के तरीके कई सारे हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, पोस्टर, बैनर के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्रचार का अंग है प्रचार का मैसेज। अब मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? आपके प्रचार से स्पष्ट हो जाना चाहिए। मैसेज स्पष्ट करने के लिए आप नारों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे नारे जो मुद्दों के समाधानों की ओर इशारा करते हो, जो गांव के विकास से जुड़ी बातों की ओर इशारा करते हो। यदि आप युवा हैं तो आप एक युवा के तौर पर किस तरह से गांव को बदल सकते हैं। यदि आप एक बुजुर्ग हैं तो किस तरह से आपका अनुभव गांव को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अपनी ताकत को पहचान कर उसका प्रचार करना है, अपना यूएसपी लोगों के सामने रखना है। आपकी ताकत क्या है, आपका यूएसपी क्या है, ये लोगों को बताइए, लेकिन अपने मुंह से नहीं, प्रचार के माध्यम से। अपनी ताकत को प्रचारित कीजिए, अपनी सोच को प्रचारित कीजिए उन कामों को जो आपने किए हैं क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, कुछ सोशल मीडिया के जरिए, कुछ माउथ पब्लिसिटी कराकर, अपनी टीम के माध्यम से, जो जीरो ग्राउंड लेवल पर जो कैंपेन टीम आपने बनाई है, डोर टू डोर कैंपेन टीम आपने बनाई है, उसके माध्यम से लोगों के बीच माउथ पब्लिसिटी कराइए, अपनी चर्चा बनाने का काम करिए। चुनाव के लिए चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चा के लिए माउथ पब्लिसिटी और सबसे महत्वपूर्ण आपके एजेंडा की पब्लिसिटी, ये प्रचार चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चौपालों के माध्यम से आप लोगों के बीच कई सारे मुद्दे उठा सकते हैं, उनके समाधान बता सकते हैं। सभा के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, एसएमएस मार्केटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक अपने संदेश पहुंचाते रहिए। यदि आपको ग्राम प्रधान चुनाव में आने वाली समस्याओं के समाधान पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ये कुछ रणनीतियां थी जिनका उपयोग करके आप अपने चुनाव को मजबूत कर सकते हैं, अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आपको चुनाव जीतने में बहुत सहायता मिल सकती है। राजनीति से जुड़ी हर समस्या का होगा अब समाधान, मिलेगा भरपूर पॉलिटिकल ज्ञान। पॉलिटिकल ज्ञान में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।